हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो आप सभी थोड़ा आगे आ जाइए। और हम सबका सौभाग्य है, हमारे बीच में बहुत ही सीनियर डिवोटी है हिज ग्रेस ऋषि कुमार प्रभु जी। तो मैं प्रभु जी का इंट्रोडक्शन बोलूंगा, तो आप सभी ध्यान से सुनिए। प्रभु जी रीजनल सेक्रेटरी असिस्टेंट फॉर इंटायर दिल्ली स्टेट। प्रभु जी completed MBA and 13 years corporate experience in 2 leading national newspaper groups. And Prabhuji is also trustee of Annamrit Foundation, serving midday meals to 20 lakhs children daily. And global topper at GBC College for spiritual leadership. And teach a credit course on Vedanta to IIT Mandi students. Teach Bhagavad Gita to doctors and MPs and PhDs at IIT Delhi. And Prabhuji is a disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, the first Indian disciple of Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON. He is currently a brahmachari monk residing in ISKCON Delhi and has been serving the society for the last 24 years. तो ये हम सबका सौभाग्य है, प्रभु जी हमारे बीच में हैं। तो हम प्रभु जी का हृदय से स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज ग्रेस ऋषि कुमार प्रभु जी की जय। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपना फोन जो है साइलेंट कर सकते हैं। और प्रभु जी अभी भगवत गीता पे प्रवचन देंगे, तो आप उसको ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारुणिं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तारिणे। हरे कृष्ण। Where is Saki Pran Prabhu? Even somewhere. So he didn't tell me he will not be here. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 28 से आगे। अध्याय का शीर्षक क्या है? गीता का सार। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। 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 माताजी सकाले माता योग नष्ट परंपरा ट्यून तीसरे व्यक्ति तक पहुंचते तक बदल जाती है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमती अवधारित शरणारविंद भक्ति वेदांत सम जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की द्वारा जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की
शब्दार्थ कृपया मेरे बात दोहराएं। अव्यक्त आदिनी, अव्यक्त आदिनी, प्रारंभ में अप्रकट, भूतानि, सारे प्राणी, व्यक्त, प्रकट, मध्यानि, मध्य में, भारत, ये भरतवंशी, अव्यक्त, अप्रकट, निधनानि, विनाश होने पर, एवं, इस तरह से, तत्र, अतः, का, क्या, परिदेवना, शोक। कृपया अनुवाद मेरे बात दोहराएं। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? तात्पर्य ध्यानपूर्वक सुने। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, जैसे हिंदी में ये अलग है, ऑनलाइन ट्रांसलेशन डिफरेंट फ्रॉम यूवीटी बुक। यहाँ पे मानते हैं लिखा, वहाँ पे विश्वास करते हैं लिखा है। आई थिंक वैसे ट्रांसलेशन लिया होगा उसने गूगल। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। इसमें ठीक से कॉमा नहीं डाला। नाम मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक नहीं, वेदांतवादी आत्मा को ना मानने वालों को नास्तिक मानते हैं। कोई गलत समय में ना रहे कि वेदांतवादी नास्तिक कोई होता है। वेदांतवादी है तो नास्तिक हो ही नहीं सकता। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी ले तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। There's too much echo. Or is it somewhere else? Okay. तो एडजस्ट कर रहे हैं, इस वजह से echo आ रही है। No. पहले नहीं था। I told there are a lot of echo. Yeah, is it so? यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है। शक्ति संरक्षण क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन neither be created nor destroyed. असली में हिंदी में ऐसा बोलते हैं कि इन्होंने ऐसे अनुवाद कर लिया। हिंदी में कोई किसी ने पढ़ा साइंस यहाँ पे? पढ़ा हिंदी यहाँ पे? नहीं। हिंदी भी पढ़ा है, साइंस भी पढ़ा है, लेकिन हिंदी में साइंस नहीं पढ़ा। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने अथवा व्यक्त या अप्रकट अथवा अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं। केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवत इमे देहाः, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य सोक्ता शरीरिणः,
तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा, यह शरीर वस्त्र अथवा परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार की भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। हरे कृष्ण। कृष्ण ने अध्याय 1 में अर्जुन से बहुत सारे बढ़िया तर्क सुने। अर्जुन के तर्कों का अलग अलग विभाजन किए गए हैं। सबसे पहले कि अर्जुन के अंदर अनुकंपा थी अपने परिवार के लिए, परिवार वालों के लिए, लेकिन यह अनुकंपा शरीर के आधार पर है कि मेरे बंधु मित्र आदि जो मेरे, इसको अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद बताते हैं स्किन डिसीज, चर्म रोग, चमड़े की बीमारी है। मेरे वैदिक साहित्य में वर्णन है कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम को वसुदेव कुटुंबकम्। जो शुष्क चिंता गति वाले, जो सीमित बुद्धि वाले व्यक्ति है, वो क्या सोचते हैं, ये मेरा है, ये पराया है। लेकिन जो उदार हृदय वाले व्यक्ति है, उसके सारा जहां हमारा, वसुदेव कुटुंबकम्, वैसा सोचता है वो व्यक्ति। बाद में आया होगा, अनाउंसमेंट के समय पे नहीं था। एक और बार बता देते हैं, अपने अपने श्री मोबाइल्स को बंद कर दीजिए। कुछ समय के लिए दुनिया रुकेगी, लेकिन क्या भगवान की शरण में है, आप बच जाएंगे। पृथ्वी घूमना बंद कर देगी, आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, मालूम है ना। ये सब बोलने के पहले मैंने चेक कर लिया था अपना मोबाइल साइलेंट मोड में है कि नहीं करके, उसके बाद ये सब बोल रहा हूँ। तो अर्जुन ने शरीर के आधार पर अपने अनुकंपा दिखाई। अनुकंपा आवश्यक है, आवश्यक नहीं अनिवार्य है, लेकिन शरीर के आधार पर जो अनुकंपा है, क्योंकि शरीर नाशवान है, वो अनुकंपा भी नाशवान है। और उसके अतिरिक्त अर्जुन राज्य भोगना चाहते थे, और इस राज्य को भोगने का क्या फायदा जब अपने परिवार वालों को दिखावा नहीं कर सकते कि मेरे पास राज्य है। वो सब मर जाएंगे तो मैं किसको दिखाऊंगा। सुनने में उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, लेकिन ये भी एक